राजस्थान, जो कि एरिया वाइज हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसका 60% हिस्सा एक रेगिस्तान है और ये रेगिस्तान वेस्टर्न राजस्थान में फैला हुआ है, जहाँ लोग जाने से पहले एक बार जरूर सोचते हैं। ऐसा सोचना सही है, पर केवल ऐसा सोचना गलत। ये हो सकता है कि आपने राजस्थान का साउदर्न पार्ट अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हो। इस साउदर्न पार्ट में आता है बांसवाड़ा, जो अपने अंदर इतनी हरियाली और पानी समाये हुए है कि सिटी को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। चलो आज आपको लेकर चलता हूँ एक वर्चुअल टूर पर, जहाँ पर हम राजस्थान का वो एंगल देखने वाले हैं जो आपकी सोच राजस्थान को लेकर बदल देगा। तो फिर कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये रही हर्षु और ये रहा हमारा बेड, जहाँ पर आराम से 3 लोग आ जाएंगे। यहाँ पर हर्षु और इधर इसकी मम्मी और मैं बहुत आराम से, मतलब 2.5 लोग तो बहुत आराम से आ जाएंगे, बल्कि 3 लोग आ सकते हैं, हम तो 2.5 लोग ही हैं यहाँ पर। और ये हमने पूरा का पूरा बेड बना लिया है। जो वाली सीट थी यहाँ पर जो लगी हुई थी बैक सीट, वो हमने नीचे लिटा दी है। और ये देखो यहाँ पर ये हमारा वेंट्रो का चार्जर जो है, ये हमारा काफ़ी साथ देने वाला है, देखो। और इसके अंदर ना काफ़ी सारे पोर्ट वगैरह भी हैं, मतलब ये जो है ना DC पोर्ट आपके यहाँ पर मिल जाएंगे मोबाइल चार्जिंग के लिए। और भाई ये हमने लाइट वाइट का अरेंजमेंट किया है। और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, आपको पता है ये हमारा जो कंसाइनमेंट है, जो हम यहाँ पर खाना वाना बनाते हैं ना, तो हम खाना वाना भी बनाते हुए चलेंगे। और दोस्तों लास्ट 3 बार से ऐसा ही हो रहा है कि जब भी हम अपनी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं बारिश लगने लगती है। और अभी जो है मानसून जाता हुआ है, लेकिन जाता हुआ भी काफ़ी बरस रहा है। और देखिए इस समय 11:05, हम अभी तक भोपाल से निकले भी नहीं है और बारिश काफ़ी तेज लग चुकी है। तो दोस्तों अच्छी बात यह है कि अब हमने अपना टैंक फुल करा लिया है। और इस बार जो रेंज दिखा रहा है नेक्सॉन की, बहुत ही लाजवाब 691 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 691 किलोमीटर की। और 21.5 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। 15.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। कम इसलिए है क्योंकि अभी तक हम 21 किलोमीटर भोपाल शहर से होकर ही गुजरे हैं। अब जो बैरागढ़ रोड है उस पर आ चुके हैं। और ये बैरागढ़ से निकलते हुए भोपाल इंदौर रोड जो है, या भोपाल इंदौर जो हाईवे है, वो आ जाएगा। और उस पर तो भाई एवरेज अच्छा आना ही है। वो हाईवे काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो हाईवे कहीं कहीं से बारिश की वजह से टूटा हुआ भी होगा। समय जो हो रहा है, इस समय हो रहा है 12:03। और हर्षु जो है सो चुकी है अपने बेड पे, और काफ़ी भाई शैतानी करके सोती है। और इस समय हम पहला टोल जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। आप लोगों की राय पर मैंने यहाँ पर ले लिया था अपना एनुअल पास। आज ही मैंने एनुअल पास लिया है, लेकिन यहाँ पर हमारा एनुअल पास नहीं लगने वाला जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि एक स्टेट हाईवे है। सो दोस्तों अब लगभग 1 किलोमीटर बाद हम भोपाल इंदौर रोड का साथ छोड़ देंगे। और आप देखिए फिर हम आएंगे NH 52 पर, ये होगा नेशनल हाईवे। और इस पर थोड़ा दूर चलेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे NH 752D पर। तो इस तरीके का कुछ ये हमारा सफ़र हो रहा है। अभी जो है सुबह के 2:08 हो गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। और ये समय ऐसा है कि भाई नींद बहुत आती है। चाय पी थी तो थोड़ी सी नींद भाग गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नींद जैसा आभास हो रहा है। देखते हैं जब 752D आएगा हाईवे, तो वहाँ पर साइड में लगाकर हम सो जाएंगे गाड़ी को। और अच्छी बात यह है कि 22.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी से मारी है। बहुत ही गजब की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 5वीं सर्विस के बाद। एकदम चकाचक हाईवे पे अब हम ट्रेवल कर रहे हैं। ये हाईवे जो है मोस्टली सीमेंट का बना हुआ है। इसको बोलते हैं 752D। और ये उज्जैन की कनेक्टिविटी भी आपकी कराता है। उज्जैन, रतलाम सब इधर को ही है। और आप देखिए भाई, मैंने जो है ना एक काम अच्छा कर लिया है, गाड़ी का जो है ना विंडशील्ड ये पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, क्योंकि यार फिर ना फुटेज अच्छी नहीं आती। और अभी जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हम पीछे छोड़ आए हैं। अब देखते हैं कि आगे हमें बारिश मिलेगी या नहीं। यार रात में रोड्स पर ड्राइव करने में एक अलग ही एडवेंचर है। और रुक रुक कर बीच बीच में टपरी की चाय पीना 4 चांद लग जाता है आपकी इस ड्राइव में। पर नींद आना तो लाजमी है। पर फिक्र किस बात की है, हमने अपनी नेक्सॉन के अंदर बेड पहले से ही लगा रखा है। दोस्तों टाइम जो इस समय 3:20 और अभी हम वही NH 752D पर चल रहे हैं। और अभी जो है हमारी 22.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी। और यहाँ पर इस 752D पर हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो ये है कि जब हम इधर की साइड जा रहे हैं, राजस्थान की साइड, तो हमें बहुत कम ढाबे और बहुत कम पेट्रोल पंप के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी नींद आ रही है, तो कहीं भी ऐसे लगाकर नहीं सोया जाता सड़क पर। या तो पेट्रोल पंप होना चाहिए या फिर ढाबा होना चाहिए। लेकिन जब हम उधर से आ रहे हैं, राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे इस तरीके के आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये रहा एक ऑप्शन, तो ये है फैमिली रेस्टोरेंट। और वहाँ पर है फैमिली रेस्टोरेंट। और अब मैंने अपनी इधर की साइड गाड़ी लगाई है, क्योंकि हमें जाना है
इधर की तरफ, हमें इधर की तरफ जाना है और जो ढाबा है वो पल्ली साइड है। तो भाई अब हमने ये डिसाइड किया है, अब हम यहाँ पर थोड़ा आराम करेंगे और थोड़ा 2-2.5 घंटे तो लेटेंगे ही और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि हमारा जो है कितना एवरेज फ्यूल इकोनॉमी गिरता है, कितनी पेट्रोल रेंज कम होती है। एसी चलाकर हम सोने वाले हैं। 600 किलोमीटर की रेंज है अभी एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो, और यहाँ पर 232 किलोमीटर हमारी ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी है। 810 या 11 किलोमीटर की रेंज जो है हमारी गाड़ी इस समय शो कर रही है। अब 22.1 किलोमीटर पर लीटर से देखते हैं कि क्या एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आएगी और हमारी रेंज कितनी गिरेगी। दोस्तों ऐसा है कि भाई मैं अपनी गाड़ी वहाँ से ना इधर की साइड ले आया हूँ और देखो यहाँ पर ठीक से गाड़ी लग गई है। काफ़ी बड़ा चौड़ा एक स्पेस है और यहाँ पर भाई एक घर भी है, उसके अंदर गाड़ी भी खड़ी हुई है और ये रहा हमारा रेस्टोरेंट सामने। तो अब यहाँ पर आराम करेंगे। हमारा जो बेड है वो ऑलरेडी आपको मैंने दिखाई दिया था। ये रहा हमारा बेड भाई, है ना, ये रहा हमारा बेड लगा हुआ है अच्छे से। चलो भाई अब हमारा टाइम है लेटने का। अब आ गए हमारे बेड के अंदर। हर्षु क्या कहने। गाइस गुड नाइट, मिलते हैं अब सीधा सुबह को। तो दोस्तों इस समय जो है 5:54 हो रही है देखो, और हम जो है 5:35 पर उठ गए थे और ये समय है अब निकलने का। अब देखो एग्जैक्ट ना 2 घंटे सोए हैं और 2 घंटे में हमारी जो रेंज थी 600 से 511 की आ गई है, बहुत कम हो गई है। इसका मतलब रेंज देखा जाए तो हमारी 89 किलोमीटर की कम हुई है। एसी चलाकर हम सोए थे। एक अच्छा सा पावर नैप हो गया, 2 घंटे की नींद भी हो गई है। उधर पीछे हर्षु भी उठ गई है, यहाँ इसकी मम्मी बैठी है और उधर मैं हूँ। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारी डिस्टेंस यहाँ से कितना किलोमीटर रह रही थी और अब एक्सपेक्टेड टाइम क्या बता रहा है। देखिए हम जो है 9:04 पर पहुँचने वाले हैं। 165 किलोमीटर अब रह रहा है हमारा डिस्टेंस। 3 घंटे 9 मिनट हमें लगेंगे। और अब जो है धीरे धीरे मुझे आसमान के अंदर दिखाई दे रहा है, जो आकाश है ना वो थोड़ा थोड़ा नीला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अब उजाला होने वाला है। और फिर जो सोचा था वही हुआ। बारिश ने हमारा साथ फिर से दिया और हमारी इस ड्राइव को और भी एडवेंचरस बनाया। तो ये है नज़ारा कुछ सुबह सुबह का। वो रहे सूर्य देवता, सनराइज़ हो चुका है जैसा कि आप लोगों को पता है। और ये ना ये सामने जा रहा है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे और ये जा रही है सीधा रोड रतलाम की तरफ और काफ़ी अच्छी रोड है। अभी तक तो काफ़ी अच्छी कंडीशन मिली है और अभी हम यहाँ पर ब्रश वगैरह करेंगे। क्या कर रहे हो हर्षु? और अपनी इन मस्तियों के चलते बीच हमने रोड इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना देखा जिसे देखकर मुझे एक बार फिर भारतीय होने पर गर्व हुआ और मैं आपको दिखाए बिना रुक नहीं पाया। अब ये वो समय था जब हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे एक छोटे से टाउन सैलाना में एक अनचाहा मोड़ लिया और सोचा कि क्यों ना इस रास्ते पर जाकर देखते हैं कि आखिरकार वहाँ क्या है। और इसके बाद जो मैंने देखा बस मैं देखता ही रह गया। अभी हम श्री कल्याण केदारेश्वर धाम सैलाना पहुंच चुके हैं। सैलाना मध्य प्रदेश का रतलाम जिले का एक छोटा सा टाउन है और ये मंदिर विंध्य पर्वत श्रृंखला के सुरम्य पर्वतों के बीच में स्थित है। ये लोकेशन आपको रतलाम की मेन सिटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी।
जो दृश्य देखे हैं ड्रोन के माध्यम से, ये है सैलाना। और आप देखिए भाई, सैलाना में यहाँ पर हम श्री कल्याण केदारेश्वर धाम आ गए हैं और नीचे महादेव का मंदिर है। कोशिश करते हैं जाने की, एक छोटा सा ट्रैक है और सीढ़ियों के थ्रू जाना है। और आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ये नेचर का नज़ारा है। और वहाँ पर देखो, वहाँ भी वाटरफॉल है, इधर भी वाटरफॉल है। तो बोलो हर हर महादेव। ये जो ट्रैक है ना, इसी तरीके का, इस तरीके से आपको सीढ़ियों से आना पड़ता है उतर के, और आप यहाँ से जाते हैं और ये पहाड़ के नीचे ही महादेव विराजमान। हर महादेव, जय शिव शंकर, गणपति बप्पा मोरया। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं और उनके बीच अपनों के साथ गुजारा हुआ वक्त हमेशा याद रहेगा। शहर की न रुकने वाली भागदौड़ तो हमेशा चलती रहेगी, पर बीच बीच में अपने आप को उस दौड़ से दूर कर अपनों के साथ कुछ पल बिताने चाहिए, क्योंकि ये पल फिर वापस नहीं आते। आता तो है सिर्फ अफसोस। और उसके बाद फिर हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़े। तो लगभग 400 किलोमीटर आए हैं हम भोपाल से आपको दिखाने बांसवाड़ा, द सिटी ऑफ 100 आइलैंड। और नज़ारे शुरू होते हैं अभी इस प्रकार से। और अब हमारे सामने आया राजस्थान का वो एक दूसरा रूप, जिसने हमें वास्तव में चौंका दिया। और ये प्रूव हो गया कि राजस्थान को केवल रेगिस्तान सोचना गलत है। राजस्थान का एक अनोखा शहर है बांसवाड़ा, जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ 100 आइलैंड। ये नाम उसे मिला है माही रिवर पर बने माही बजाज सागर डैम की वजह से। इस डैम के विशाल जलाशय में छोटे बड़े कई टापू हैं, जिनकी गिनती लगभग 100 के आसपास है। हर आइलैंड प्रकृति की एक नई तस्वीर दिखाता है। कहीं हरे भरे वृक्ष तो कहीं पानी से घिरा एक अलग ही दृश्य। बांसवाड़ा अपने घने जंगल, आदिवासी संस्कृति और पवित्र मंदिरों के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि बांसवाड़ा सिर्फ राजस्थान का नहीं, बल्कि भारत का एक अनोखा और खूबसूरत कोना है, जिसे सच में सिटी ऑफ 100 आइलैंड कहना बिल्कुल सही है। बस आगे बढ़े ही थे और नज़ारा आपके सामने है। ओ हर्षु, वाव। दोस्तों, ये है महाराणा प्रताप ब्रिज, जो कि बसवाड़ा जिले के माही बजाज सागर डैम पर बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ चील की आंखों से इसके कुछ नज़ारे। ये है महाराणा प्रताप ब्रिज, बसवाड़ा की एक अनोखी पहचान। माही रिवर पर बने विशाल माही बजाज सागर डैम के ऊपर स्थित ये पुल अपनी भव्य रचना और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये सेतु सिर्फ एक जरूरी सड़क नहीं है, बल्कि बसवाड़ा के इतिहास और प्रगति का प्रतीक है। इसका नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है, जो राजपूत वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक थे। ब्रिज के दोनों ओर से नजर आने वाले डैम का दृश्य, शांत पानी और चारों तरफ के पहाड़ी दृश्य यात्रा को एक अद्भुत अनुभव बना देते हैं। बसवाड़ा सिटी ऑफ आइलैंड की ये शान सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव निर्माण का अद्भुत संगम भी है। ये है महाराणा प्रताप सेतु, जो दिल और मंजिल दोनों को एक साथ जोड़ता है।
जैसे कि आपको पता है कि हम बांसवाड़ा की ओर बढ़ रहे हैं और ये है महाराणा प्रताप सेतु और आप देखिए यहाँ से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। यहाँ पर लिखा हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं या जानते हैं भूगोल को वो समझ पाएंगे इस बात को। तो ये माही माता मंदिर है, इसी के पास आपको यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ये बोर्ड दिखाई देगा और काफ़ी शानदार ये ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज बिल्कुल ऐसी फीलिंग देता है जैसे किसी समुद्र के ऊपर आप चल रहे हो। दोस्तों ये है नेशनल हाईवे 927A और आप यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का जो है टोल प्लाजा बना हुआ है और ये स्टेट के अंडर आ रहा है। तो भाई यहाँ पर हमारा एनुअल पास नहीं चल रहा है भाई, ऐसे 3 टोल प्लाजा आ गए और हमें यहाँ पर पैसा देना पड़ रहा है। तो ऐसे एनुअल पास का क्या ही फ़ायदा है। को तो नेशनल हाईवे लेकिन जो स्टेट बेस्ड टोल प्लाजा होता है वो यहाँ पर बना हुआ है। महाराणा प्रताप सेतु की इन खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर अब हमारे सफ़र की शुरुआत होती है चाचा कोटा के लिए। नए दृश्य, नए अनुभव और एक नई कहानी हमारा वहाँ इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों स्वागत है आपका चाचा कोटा में भाई, जिसको सिटी ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर आइलैंड है और इस तरीके का कुछ यहाँ पर नज़ारा है। ये देखिए आप कितने सारे आइलैंड है। पूरी की पूरी देखिए माही नदी है, माही रिजर्वर बनाया हुआ है यहाँ पर, तो माही डैम पूरा का पूरा यहाँ पर फैला हुआ है। देखो वो लिखा हुआ चाचा कोटा। चलो दिखाते हैं कुछ अच्छे से नज़ारे आपको। हम ये ले रहे हैं नीचे जाने का रास्ता। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, काफ़ी ऑफ रोडिंग है तो और अभी उतराई चढ़ाई दोनों है भाई। पता नहीं गाड़ी जा पाएगी नहीं जा पाएगी, लेट्स सी क्या होता है, पर भाई कोशिश तो पूरी रहेगी नीचे ले जाने की गाड़ी। और फिर मैं भी बच्चों में बच्चा बन बोटिंग करने लगा, पर इस बोटिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। एक तरफ मैं अपनों के साथ इस भारत भ्रमण पे हूँ, हमें मिली फैसिलिटीज़ और फाइनेंशियल सपोर्ट, पर क्या मैं खुश हूँ? अगर हाँ तो क्यों फिर शहर से दूर गांव की ओर खिंचा चला जाता हूँ। ये सब मैं बस सोच ही रहा था। फिर मैंने नाव चलाने वाले भाई से एक सवाल पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। उसने बताया मम्मी का ऑपरेशन हुआ है इसलिए वो रेस्ट पर है, छोटी बहन अभी घर पर है, पापा बीमारी के चलते हुए गुजर गए और मुझे पढ़ाई छोड़कर काम शुरू करना पड़ा। इस नाव की सवारी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि कैसे अपनों की जिम्मेदारी आपको उम्र से ज़्यादा बड़ा बना देती है और हम तो मजबूरी का बहाना लिए बैठे रहते हैं। पर उनका क्या, जिनकी डिक्शनरी में ये बहाना नाम का शब्द ही नहीं है। थोड़ा सा सीरियस हो गया, पर कोई बात नहीं, हील करने की दवा है मेरे पास। तो ये है दोस्तों माही बजाज सागर डैम का पानी, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा और दूसरा सबसे बड़ा डैम है। बांसवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। माही रिवर पर बनाया गया डैम 1972 से 1983 के बीच तैयार हुआ था। इसका मेन पर्पस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और खेती के लिए पानी देना। साथ में आज के टाइम में लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराता है। आज ये बांसवाड़ा की जीवन रेखा बन चुका है, जहाँ से इकोनॉमी और लोगों का रोज़मर्रा जीवन चल रहा है। ये राजस्थान और गुजरात का एक जॉइंट प्रोजेक्ट भी है, जिससे दोनों स्टेट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। और सबसे ख़ास बात तो यह है कि इसके आसपास की नेचुरल ब्यूटी
इसे एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस बना देती है। जो भी यहाँ आता है डैम की भव्यता और प्रकृति की ये सुंदरता देखकर एकदम दंग रह जाता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पर, जो कि है आनंद सागर लेक। दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं आनंद सागर लेक, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ही स्थित है। इस लेक को महारावल जगमाल सिंह ने अपनी रानी लाची बाई की याद में बनवाया था। और इस लेक के आसपास बहुत सारे मंदिर भी हैं, जिनमें लॉर्ड हनुमान मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध भी है। तो भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से। वहाँ तो हमारा काम नहीं बना, लेकिन चलते चलते हमने छोटी सी एक और लोकेशन फाइंड करी है। वो एक तो वो थी वहाँ पर, और एक ये वाली है भाई। शायद ये हो सकता है कि बस स्टॉप हो, लेकिन हम थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखेंगे। हम थोड़ा साइड में ही रख के बना लेंगे, यहीं पर अपना मैगी वैगी बना लेंगे, और फिर हम हर्षिता और मैं फिर मैगी खाएंगे। हर्षिता मैगी, यू वांट मैगी? ओह भाई ये कट रही है हमारी सब्जी। अपना चूल्हा तैयार, अगर भाई उबाल हमारी सब्जी में, और इधर है मैगी। इस बार हमारी मैगी काफ़ी अच्छी बन रही है, और काफ़ी सब्जियां जब इस बार हमने डाल रखी हैं। तो यार 2 बज रहे हैं, खाना वाना भूख भूख लग रही थी, तो खाना भी खाना था। और भाई हमने यहीं पर अपना पोर्टेबल गैस स्टोव लगाकर खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह का जो फूड कैंपिंग है ना, उसका भी कभी मज़ा लिया करो, एक अलग ही आनंद आता है। तो ये बन गई भाई हमारी मैगी। उस दिन एक अजीब सी बात हुई। हम थे 3 लोग, लेकिन घर से स्पून लाना भूल गए। फिर मैंने बाजू की दुकान से एक चम्मच मांगा, और सोचो उस एक चम्मच से हम तीनों ने बारी बारी से खाया। शायद घर पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज हमेशा मिल जाते हैं। पर जब चीज़ें कम पड़ती हैं, तभी ज़िंदगी हमें थोड़ा और चतुर और थोड़ा और चाणक्य बना देती है। और शायद इसी कमी के पल में कुछ अपने हमसे दूर हो जाते हैं, और कुछ और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। वही दिन एक याद बन गया, छोटी सी कमी पर एक बड़ी सी सीख।